हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो लिमिटिंग केस होता है वो क्या होता है, मतलब n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे वो कहां पे टेंड करता है, मतलब वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। प्लस अगर x और y काई स्क्वायर वेरिएट है तो x बाय y जो होगा वो कौन सा वेरिएट होता है। स्टूडेंट अगर x एंड y काई स्क्वायर वेरिएट है तो x अपॉन x प्लस y किसको फॉलो करता है, वैसे ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो ये सभी जो कंसेप्ट्स है इसका प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूं। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और बच्चों को बड़ी समस्याओं का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। तो बात कर देंगे सबसे पहले लिमिटिंग फॉर्म ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो सुन, जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इवन ये काई स्क्वायर के लिए नहीं, हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एग्जाम में प्रूफ पूछा जाता है। जैसे पॉइसन है या बाइनोमियल है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, वहां पे मैंने इसके प्रूफ बता रखे हैं। सुन, इसका वर्किंग रूल ये होता है कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से हमें पूछा जाएगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लेते हैं, दैट इज z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। फिर हम क्या करते हैं, इस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का हम mgf निकालते हैं, और जहां पर म्यू है वहां पे हम काई स्क्वायर का मीन लेंगे और सिग्मा है वहां पे हम काई स्क्वायर का वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, और इसकी वैल्यू पुट करके हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे चेक करते हैं कि ये कहां पे टेंड कर रहा है। n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे mzt की वैल्यू e की पावर t स्क्वायर बाई 2 हो जाए, मतलब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का पीडीएफ आ जाए, तो मतलब ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, फॉलो करता है, या स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को फॉलो करता है। इस प्रकार से हम यहां पे इसको करेंगे। अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं है तो भैया नहीं करेगा, कोई और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। वैसे 99% केसेस में n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हर जो हमारे पास वेरिएट होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। खैर, हम बात करें तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो mgf होता है वो हमारे पास 1 माइनस 2t पावर माइनस का n/2 होता है। इसके प्रूफ मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो सुन, यहां पे जाके आप देख सकते हैं, या आई टैब पे भी आपको जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास काई स्क्वायर वेरिएट है जिसका mgf हमारे पास यहां पे क्या था, सुन, mgf की जो वैल्यू थी दैट इज mxt जो था वो हमारे पास 1 माइनस 2t की पावर माइनस का n/2 था। अब हम क्या करेंगे, सुन, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लेंगे दैट इज z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और इसका mgf निकालेंगे। तो हम जानते हैं सुन mgf ऑफ दैट इज, यहां पे मुझे z का निकालना, और हम जानते हैं कि जो हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मीन और वेरिएंस ये होता है। ये भी मैं आपको ऑलरेडी प्रूफ में बता चुका हूं। अब यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि सुन, इसकी जो वैल्यू होती है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर zt होता है, पर z हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम ये लेके चल रहे हैं। क्लियर है? तो z की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हो जाएगी सुन e की पावर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इंटू टी के बराबर होती है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सुनिए आएगा e की पावर एक्स टी अपॉन सिग्मा एंड e की पावर माइनस म्यू टी अपॉन सिग्मा। चूंकि जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो यहाँ पे हम किसके निकाल रहे हैं, सुन, z की निकाल रहे हैं, मतलब e की पावर z निकाल रहे हैं। तो मतलब हमारे पास जो वेरिएट है वो z है, और z को अगर हमने इस प्रकार से रखा तो वेरिएट अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, सुन, x हो गया। तो e की पावर माइनस म्यू टी अपॉन सिग्मा जो है ये बाहर की तरफ हम निकाल लेंगे। तो e की पावर, क्योंकि एक प्रकार का फिक्स्ड है नंबर है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी e की पावर एक्स टी अपॉन सिग्मा आ जाएगा। इसमें एक बात और ध्यान देने की जरूरत है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना चाहता हूं, और वो ये कि mxt इज इक्वल टू, ये आता है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर xt आता है। अगर मैं यहाँ पे इसको देखूं तो सुन, x हमारे पास और t है, तो यहाँ पे t की जगह आ रहा है वो हमारे पास t बाय सिग्मा आ रहा है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, सुन, e की पावर म्यू टी अपॉन सिग्मा, और ये हमारे पास क्या आएगा, सुन, x एज इट इज, और t की जगह हमारे पास क्या आएगा, सुन, t सिग्मा आएगा। जब इसका आप एक्सपेक्टेड वैल्यू लोगे तो सुन यही हमारे पास यहाँ पे बनेगा। अब हम जानते हैं कि सुन, इसका जो mgf होता है वो हमारे पास ये होता है, जहां पर t है वहां पे हम क्या रख देंगे भैया, t बाय सिग्मा रख देंगे। तो सुन, यहां से हमारे पास mzt की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन, e की पावर म्यू टी अपॉन सिग्मा, एंड यहां पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस 2 टी बाय सिग्मा एंड पावर माइनस का n/2। ये हमारे पास वैल्यू आएगी भैया। mxt की वैल्यू ये होती है, यहाँ पे mxt बाय सिग्मा है, तो भैया t बाय सिग्मा यहाँ पे लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सुन, यहाँ पे
जो हमारे पास मी और सिग्मा की वैल्यू है वो उठा के आप यहां पे रख देंगे और फिर n टेंस टू इनफाइनाइट पे आप चेक करेंगे भैया क्या हो रहा है, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो मैं वापस आपको लिख के देता हूं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है सुन, एम जेड टी की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आए सुन ई पावर म्यू टी अपॉन सिग्मा और 1 माइनस टी बाय सिग्मा की पावर माइनस का n बाई टू, और ये 2t बाय सिग्मा था स्टूडेंट। ये अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू है ना, e की पावर माइनस म्यू टी अपॉन सिग्मा, माइनस है स्टूडेंट, थोड़ा सा करेक्ट करने की आवश्यकता है ना। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही 1 माइनस 2t अपॉन सिग्मा माइनस का n बाय 2 आ रहा। अब हम जानते हैं कि जो काई स्क्वायर वेरिएट होता है इसका जो मीन होता है वो हमारे पास n होता है और इसका जो वेरिएंस होता है वो हमारे पास 2n होता है। सुन ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे और देखेंगे कि भैया इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, तो सुन म्यू की जो वैल्यू आ रही वो हमारे पास क्या आ रही, n आ रही, और सिग्मा स्क्वायर 2n है तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी सुन, रूट 2n आ जाएगा। 1 माइनस सुन 2t अपॉन ये आएगा रूट 2n माइनस का n बाय 2, एंड सुन ये हमारे पास आ रहा एम जेड टी की वैल्यू। क्लियर? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यार भैया एम जेड टी, बेटा यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यार ये रूट एन से रूट एन और एन है तो सुनिए हमारे पास ऊपर रूट हो जाएगा तो ये आएगा माइनस का रूट एन बाई टू इंटू टी, एंड 1 माइनस, बेटा यहाँ भी इसको कैंसिल कर देंगे है ना। तो अगर आप देखेंगे तो सुन रूट 2 से कैंसिल हो गया तो यार ये आएगा हमारे पास 2 बाय एन इंटू टी एंड माइनस का n बाय 2 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे सुन, दोनों तरफ यहाँ पे log ले लेते हैं है ना, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है तो मैं क्या करता सुन, दोनों तरफ log लेता हूँ। तो सुन log लूंगा इसका तो log a इंटू बी, तो क्या होगा log a इंटू log b, तो इस पर log लगाऊंगा तो सुन e से log कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा हमारे पास n बाई टू टी, और इस पे तो log लगेगा पर सुन जब भी log लगता तो log के ऊपर माइनस n बाई टू पावर आ रही है ना, सुन हमारे पास क्या होगा log 1 माइनस 2 बाय n इंटू टी की पावर माइनस का n बाई टू आ रहा है ना, और साथ में ये भी आ रहा था तो इसको मैंने अलग लिख दिया, दैट इज log e की पावर माइनस n बाई टू टी, और इसको प्लस करके लिख दिया तो हम जानते हैं e से log कैंसिल तो ये आ जाएगा, और सुन ये माइनस n बाई टू पावर आगे आएगी तो यार ये क्या आएगा सुन, माइनस n बाई टू log 1 माइनस ये आएगा हमारे पास 2 बाय n टी, हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब ये एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए ना। log 1 माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है माइनस एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री। सुनिए हमारे पास सीरीज होती है, ये सीरीज आप यहाँ पे क्या करोगे भैया, अप्लाई करोगे है ना। पहले इसको खोल देते हैं फिर बाद में निपटेंगे इसे ना। तो सुनिए आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ एन बाई टू टी माइनस का एन बाई टू, सुन इसको खोलेंगे तो ये आएगा माइनस का 2 बाय एन टी माइनस का यहाँ पे आएगा 2 बाय एन टी का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 बाय एन टी का क्यूब अपॉन 1 बाई 3। सुनिए हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी राइट। अब क्या करते हैं सुन, इसको अंदर की तरफ ले लेते हैं ना, तो log m जेड टी इज इक्वल टू ये आएगा माइनस का n बाई टू टी, एंड इसको लेके चलेंगे तो माइनस माइनस प्लस, सुनिए नीचे रूट एन है तो यार कैंसिल होगा तो यार ये हमारे पास आएगा रूट n बाई टू टी आ जाएगा। क्लियर है? अगर हम इसको देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 बाय n अंडर रूट हट जाएगा, और 2 बाय n से n बाई टू कैंसिल, तो यार यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस तो भैया ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर आएगा। अगर अंदर की तरफ जाएगा तो भैया यहाँ पे ये 2 बाय n देखो क्यूब आ रहा है ना, तो इसको लिख सकता हूँ 2 बाय n अंडर रूट ऑफ 2 बाय n आ जाएगा, और 2 बाय n से n बाई टू कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन, रूट 2 बाय n टी क्यूब, सुनिए टी स्क्वायर बाई टू आएगा, बाई टू भी है ना, और ये आएगा हमारे पास टी क्यूब बाई थ्री। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आगे की टर्म आती जाएगी ना, आगे की टर्म आती जाएगी ना। सुन ये माइनस है तो सब प्लस प्लस आता जाएगा है ना, ठीक है यार, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आती जाएगी। तो आगे की जितनी भी टर्म है वहाँ पे 2 बाई एन की टर्म आपको मिलती जाएगी है ना, क्योंकि ये n बाई टू है और ये 2 बाई एन की पावर बढ़ती जाएगी है ना। जैसे अगर आप अगली टर्म की बात करोगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन, 2 बाई एन टी पावर 4 अपॉन 4, इस टाइप से हमारे को ये मिलता जाएगा। अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि n टेंस टू इन्फिनिटी पे कहाँ पे जा रहा है। तो सुन पहले तो ये दोनों टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, देखो सेम टू सेम है। हम क्या करेंगे सुन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log है ना, ये आएगा एम जेड टी, और जैसे आप n टेंस टू इन्फाइनाइट रखोगे तो ये 2 बाय इन्फिनिटी मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो आगे सब की सब टर्म हमारे पास क्या जाएगी सुन, जीरो हो जाएगी। तो भैया यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी टी स्क्वायर बाई टू। इस लॉग को उधर लेके जाएंगे और अल्टीमेटली हमारे पास जो लिमिट होती है वो हमेशा फंक्शन पे लगती है। क्लियर है?
तो फंक्शन पे लगती है, तो भैया हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा लॉग मतलब लिमिट, है ना, इसके लिए आएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव एम zt जो आएगा वो आएगा e की पावर, सुन ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का mgf होता है, मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटिव है, इसका जो mgf है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का mgf हो रहा है। मतलब कोई भी अगर हमारे पास chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है तो सुन n टेंड्स टू इन्फिनिटिव पे अगर देखा जाए तो सुन वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को फॉलो करता है। तो इस तरह से हम इजीली यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं, और इसका मैंने कंक्लूजन भी यहाँ पे लिखा, विच इज mgf ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, hence by the uniqueness theorem of mgf chi-square distribution tends to standard normal variate, or from n tends to infinitive chi-square distribution tends to normal distribution। तो इसका एग्जाम में कभी कभी प्रूफ पूछ लिया जाता है कि जो chi-square का लिमिटिंग केस हो वो क्या होता है, तो उसको आप इस तरह से यहाँ पे इजीली प्रूव कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारे पास x और y दो इंडिपेंडेंट chi स्क्वायर वेरिएट है विथ n1 एंड n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो x बाय y है वो हमारे पास बीटा 2 n1 बाई 2 n2 बाई 2 को फॉलो करता है। तो सुन इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं ये हम समझेंगे। तो यार यहाँ पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं दो यहाँ पे x और y का स्क्वायर वेरिएट लेता हूं विथ n1 एंड n2 डिग्री फ्रीडम। तो सुन मैं यहाँ पे अगर x का pdf लेता हूं तो हमारे पास क्या होगा, 1/2 की पावर n1 बाई 2 गामा n1 बाई 2 एंड e की पावर माइनस का x बाई 2 एंड x की पावर n1 बाई 2 माइनस 1, जहां पर x की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 से इन्फिनिटिव आता है। अगर मैं बात करूं सुन हमारे पास y वेरिएट के लिए, तो y वेरिएट का जो हमारे पास होता है वो होगा सुन 2 की पावर, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n2 है तो भैया यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, n2 आ जाएगा माइनस का y बाई 2 एंड y की पावर n2 बाई 2 माइनस 1, जहां पर y भी है हमारे पास 0 से इन्फिनिटी पे जा रहा। अब मैं क्या करता हूँ सुन इसका जॉइंट पीडीएफ निकालता हूँ, क्योंकि हमारे पास x और y दो इंडिपेंडेंट का स्क्वायर वेरिएट है, तो हम जानते हैं कि इसका जो जॉइंट पीडीएफ होगा वो हमारे पास क्या होता है। तो मैं क्या लेता हूँ सुन g x, y जो होता है वो हमारे पास fx इंटू एफ वाई के बराबर होता है, या मैं ऐसा ले लूँ सुन एफ एक्स वाई जो होगा ये हमारे पास इस प्रकार से आ जाता है। तो क्या करता हूँ दोनों का प्रोडक्ट करके लिखूंगा, तो यार ये आएगा हमारे पास, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाली टर्म दोनों के आगे लिख लेते हैं। तो सुन 2 पावर n1 बाई 2 और 2 पावर n2 बाई 2, तो दोनों की टर्म जो होगी n1 बाई 2 प्लस n2 बाई 2 एंड गामा n1 बाई 2 गामा n2 बाई 2, है ना, दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं हम। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यार ये आएगा e की पावर माइनस का x माइनस एक्स बाई 2 और y बाई 2, तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो ये आएगा x प्लस वाई बाय 2 हमारे पास टर्म आ जाएगी, और ये आएगा सुन x पावर n1 बाई 2 माइनस 1 y पावर n2 बाई 2 माइनस 1, एंड सुन हम देखेंगे यहाँ पे x और y दोनों माइनस 0 से इन्फिनिट के बीच में है, तो सुन ये हमारे पास दोनों के दोनों 0 से इन्फिनिट के बीच में ही होंगे। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें x बाय वाई का यहाँ पे पीडीएफ निकालना है कि भाई x बाय वाई जो है उसका पीडीएफ हमारे पास यहाँ पे क्या होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, लेट, मैं यही करा रहा हूँ सुन, लेट u इज इक्वल टू एक्स बाय वाई मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, है ना, क्या करता है सुन u को मैंने x बाय वाई ले लिया, है ना, और जो नीचे वाला है उसको मैं क्या ले लेता हूँ सुन v ले लेता हूँ, एंड v इज इक्वल टू वाई ले लिया। आप बोलोगे सर आप करना क्या चाह रहे हो, ये थोड़ा सा ज्ञान दे दो कि आप एग्जैक्टली प्रूव क्या करना चाहते हो। तो सुन मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, सुन मैं इसको u और v मानूंगा, फिर मैं क्या करूंगा सुन मैं u v का क्या करूंगा सुन इसका जॉइंट पीडीएफ निकालूंगा, है ना, u और v का जॉइंट पीडीएफ निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर मेरे पास ये आ जाएगा, पर आप बोलोगे गुरुजी आपको तो u का निकालना है। तो अगर आपके पास u और v का जॉइंट पीडीएफ आ गया तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका मार्जिनल पीडीएफ निकालेंगे। मतलब अगर मुझे यहाँ पे u का निकालना है तो GU अगर निकालना तो क्या होगा सुन 0 से इन्फिनिटिव जी u मार्जिनल पीडीएफ निकालने का। अगर आपको जॉइंट रैंडम वेरिएबल के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है तो सुन मैंने YouTube पे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट है जहां पर मल्टीपल रैंडम वेरिएबल के बारे में बात कर रखी है, जहां पर मैंने जॉइंट, मार्जिनल, कंडीशनल जो हमारे पास पीडीएफ होते हैं उसके बारे में बात करिए। तो अगर आपको यहाँ पे जॉइंट पीडीएफ दोनों का पता है तो आप यहाँ पे मार्जिनल पीडीएफ निकाल सकते हैं, मतलब u का निकाल सकते हैं। इसका निकालना है तो भैया u का निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो भैया ये हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन को
फॉलो कर जाएगा। कुल मिला के कहानी ये है। अब करते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, थोड़ा जगह का समस्या आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको आगे ले लेता हूँ। कहाँ तक पहुंचे हैं ये हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो पहुंचे हैं वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो था जॉइंट पीडीएफ वो ये था 1 अपॉन, यहाँ पे था 2 की पावर n1 प्लस n2/2 गामा n1/2 गामा n2/2 एंड इस यहाँ पे था e की पावर माइनस का x प्लस वाई बाई टू, एक्स की पावर n1/2 माइनस वन, वाई की पावर n2/2 माइनस वन, एंड हम जानते हैं सुन x और y दोनों ही हमारे पास 0 से इन्फिनिट के बीच में हो जाएंगे। क्लियर, ये हमें जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई मिल गया। अब हम ये चाहते हैं, हमारे पास ये क्या हो रहा है सुन, हमें x बाय वाई का निकालना, हम क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, और जो नीचे वाला है उसको क्या ले लो भैया, हम यहाँ पे v ले लेते हैं। क्लियर, अगर ऐसा कर लिया तो सुन यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये इधर गया तो x की वैल्यू हमारे पास u v आ जाएगी। क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पे जॉइंट पीडीएफ ऑफ uv निकालूंगा, राइट। तो जॉइंट पीडीएफ ऑफ uv कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम ये निकालेंगे, u एंड v का मैं जॉइंट पीडीएफ निकालता हूं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, f एक्स वाई, और यहाँ पे इसके जेकोबियन की वैल्यू आ जाती है। सुन जेकोबियन को कैसे निकालते हैं, तो जेकोबियन हमारे पास यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा सुन, वो आएगा डेल एक्स कोमा वाई अपॉन यू वी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था सुन, एक्स का यू के रेस्पेक्ट में, एक्स का वी के रेस्पेक्ट में, एंड वाई का यू के रेस्पेक्ट में, एंड वाई का वी के रेस्पेक्ट में, है ना। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, सुन वाई का वी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। क्लियर, तो भैया वैल्यू निकाल दो, है ना। तो x का u के रेस्पेक्ट करेंगे तो x का u के रेस्पेक्ट करेंगे तो v आएगा, x का v के रेस्पेक्ट करेंगे तो u आएगा, सुन y का u के रेस्पेक्ट करेंगे तो 0 आएगा, y का v के रेस्पेक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो बेटा इसके जेकोबियन की वैल्यू, इसका डिटरमिनेंट मतलब ये आ जाएगा, राइट। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ टिका देंगे, भैया खत्म, है ना। अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप यहाँ पे इसको u और v में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमें क्या करना है सुन, यहाँ पे x और y को भी u और v में सब्सिट्यूट करना है। तो यार ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन n1 प्लस n2/2 गामा n1/2 गामा n2/2, एंड सुन यहाँ पे हम x प्लस वाई की वैल्यू रखेंगे। तो सुन ये हमारे पास x और ये y, तो यार ये uv प्लस हमारे पास v हो जाएगा। तो एक काम करते हैं v को कॉमन निकाल लेते हैं, तो u प्लस v बाय टू, सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। एक काम करते हैं टोटल का बाय टू यहाँ पे लिख देते हैं, सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी और माइनस आगे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी uv की पावर n1/2 माइनस वन, एंड यहाँ पे हमारे पास ये आएगा v की पावर n2/2 माइनस का 1। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी भैया, इसकी वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में इसको लिखने की कोशिश करते हैं। एंड सुन लास्ट में जेकोबियन की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे क्या रही है, सुन v आ रही है, और चूंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो हम यहाँ पे v ले लेंगे। क्लियर, अब हम क्या करते हैं सुन, इसको सिंप्लीफाई लिख देते, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 2 की पावर n1 n2/2, ये आएगा गामा n1/2 गामा n2/2, है ना। ये आएगा हमारे पास माइनस का u प्लस 1/2 v, एंड यहाँ पे क्या करते हैं सुन, u की पावर अलग ले लेते हैं। u की पावर आएगी हमारे पास n1/2 माइनस वन, एंड v की पावर, बेटा v की पावर n1/2 माइनस वन, एंड v की पावर n2/2 माइनस वन, और v की पावर 1। तो हम सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा n1/2 प्लस n2/2, और सुन यहाँ पे हमारे पास -2 आएगा और +1 आएगा, तो सुनिए -1 आ जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। पर भैया हम एक्चुअली चाह क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमें तो इस u का पीडीएफ चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे जॉइंट पीडीएफ आ गया, भैया हमें तो मार्जिनल पीडीएफ ऑफ u चाहिए। तो मार्जिनल पीडीएफ ऑफ u चाहिए तो कैसे निकालेंगे भैया, देखो आपको नहीं पता है तो आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा कर रखा है। तो यार मुझे ये चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ सुन, जी यू की वैल्यू निकालता हूँ ना। तो यार ये आएगा हमारे पास 0 से इन्फिनिटिव जी यू वी, एंड सुन यहाँ पे अगर u का निकाल रहा हो तो v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, ध्यान देने की आवश्यकता। सुन v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, इस पूरे का v के रेस्पेक्ट में करना है। तो सुन हमारे पास यहाँ पे जो देखो ये वाली टर्म में v नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, या इसको बाहर लिख दो, है ना। ये फालतू कचरा है, इसको उठा के बाहर लिख दो, है ना। तो n1 प्लस n2/2 गामा n1/2 गामा n2/2, एंड u की पावर n1/2 माइनस वन, सुनिए बाहर आएगा, एंड ये आएगा
जीरो से इन्फिनेटिव ई की पावर u प्लस वन, है ना, u प्लस वन बाय टू इंटू वी, एंड v की पावर n1 प्लस n2 बाय टू माइनस वन। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी और इसका v के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यार ये हमारे पास अगर देखेंगे, अगर इस फार्मूले को देखो आप, तो सुन ये जो होता है ये गामा फंक्शन का कंसेप्ट लगता है। अगर आप देखोगे तो गामा फंक्शन का कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे, सुन मैं इसको हटा रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है ना, हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो सुन गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो हमारे पास क्या आता है, और वो आता है सुन जीरो से इन्फिनिटी। अगर आप देखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास एक्स की पावर या e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है सुन, गामा n अपॉन ए पावर n, है ना। तो यार यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है यू प्लस वन बाई टू, और यार यहाँ पे जो पावर आ रही है, देखो ये जो भी यहाँ v के रेस्पेक्ट में यहाँ x आ रहा है ना, तो जो पावर आ रही है वो बढ़ के गामा हो जाता है। तो सुन यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा n1 प्लस n2 बाई टू हो जाएगा, राइट। और ये हमारे पास है तो इसकी पावर हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ, सुन अब मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा। तो जी यू हमारे पास क्या आएगा, देखिए सुन, तो जी यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा। जो कहानी निकाल रखी है उसको तो बाहर निकाल लेते हैं, 2 1 n1 प्लस n2 बाई टू, है ना। एंड सुन ये आएगा गामा n1 बाई टू गामा n2 बाई टू, एंड ये आएगा सुन u की पावर n1 बाई टू माइनस वन, है ना। एंड सुन जब इसको सॉल्व करोगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं इसको अलग कलर में, मैं इसी कलर में लेके चलता हूँ कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो यार क्या आएगा सुन, ये आएगा गामा n1 प्लस n2 बाई टू, है ना। भाई जो भी होगी पावर बढ़ के गामा n डिवाइडेड बाय, सुन ये हमारे पास a आ रहा, तो a हमारे पास क्या रहा सुन, u प्लस वन बाई टू पावर हमारे पास n1 प्लस n2 बाई टू। भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ भैया, सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास जी यू इज इक्वल टू वन अपॉन टू की पावर n1 प्लस n2 बाई टू गामा n1 बाई टू गामा n2 बाई टू, एंड ये आएगा सुन u की पावर, ये क्या आएगा सुन, n1 बाई टू माइनस वन अपॉन u प्लस वन की पावर n1 प्लस n2 बाई टू, एंड ये जो हमारे पास 2 है ना भैया, इस 2 को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ, तो 2 की पावर n1 प्लस n2 बाय टू आ जाएगा। तो आप देख रहे हो सुन, ये कचरा हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा भैया, साफ हो जाएगा, देखो आप, है ना। तो सुन इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी, कट जाएगी, और ये हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम एज इट इज लिख देंगे, दैट इज n1 प्लस n2 बाय टू आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम जानते हैं सुन, ये जो वैल्यू होती है अगर मैं आपके सामने यहाँ लिखूँ तो यार ये आएगा जी यू इज इक्वल टू, सुन ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है, देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सुन, बीटा एम एन का फार्मूला क्या होता है सुन, गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन, है ना। तो अगर मैं देखूँ सुन, तो ये एम की जगह ये और एन की जगह, तो गामा एम गामा एन एंड डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन बाई टू, तो भाई ठीक है, लग रहा है ना। तो लगा दीजिए फार्मूला, है ना। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा सुन, बीटा एन वन बाई टू कोमा एन टू बाई टू, और ये आ रहा है सुन u की पावर एन वन बाई टू माइनस वन एंड u प्लस वन की पावर, या इसको लिखूं तो वन प्लस u की पावर जो होता है वो आएगा एन वन प्लस एन टू बाई टू। सुन ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है सुन, बीटा टू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमारे पास जो u है ये किसको फॉलो कर रहा है सुन, बीटा टू को फॉलो कर रहा है, जहाँ पर इसकी जो हमारे पास पैरामीटर है वो एन वन बाई टू एंड एन टू बाई टू के बराबर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली प्रूव किया जा सकता है। क्लियर है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और एग्जाम में पूछा गया था और पूछा जाता है जहां पर x1 अपॉन x1 प्लस x2 जो होता है वो बीटा वन को फॉलो करता है। देखो वो तो बीटा टू को फॉलो कर रहा था, बीटा वन को। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर बीटा वन बीटा टू समझ में नहीं आता। भैया हमने यूट्यूब पे बीटा वन एंड बीटा टू डिस्ट्रीब्यूशन को अपलोड कर रखा है, प्लीज जाके देख लीजिएगा। आप जाके देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया डिक्टो क्वेश्चन को सॉल्व इसी तरीके से करना है जैसे कि मैंने पहले सॉल्व किया था। आपके मन में सवाल उठेगा, सर कैसे, करके दिखा दो। तो अगेन हम क्या करेंगे सुन, x1 यहाँ पे x1 और x2 ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं यार भैया, है ना। x1 का पीडीएफ हमारे पास क्या आएगा भैया, तो x1 का जो पीडीएफ आता है वो हमारे पास, अगर मैं x1 का स्क्वायर वेरिएट है तो इसके लिए आएगी 2 की पावर n1 बाई टू गामा n1 बाई टू, ये आएगा e की पावर x1 बाई टू एंड x1 की जो पावर है वो आएगा n1 बाई टू माइनस वन। भाई ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं fx2 की बात करूं तो भैया fx2 जो होगा वो भी का स्क्वायर वेरिएट है, तो ये आएगा 2 की पावर n2 बाई टू
गामा n2/2 ई की पावर माइनस का x2/2 और x2 की पावर क्या आएगा सुन n2/2 -1। क्या करूंगा भैया, दोनों का जॉइंट पीडीएफ निकालूंगा, राइट। तो जॉइंट पीडीएफ हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं दोनों का जॉइंट निकालता हूँ तो वही सेम x1 एंड x2। तो यार ये आएगा हमारे पास 2 की पावर n1 प्लस n2/2, दोनों मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाएगी है ना। और ये आएगा गामा n1/2 गामा n2/2 ई की पावर माइनस x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा है ना। एंड ये आएगा x1 की पावर n1/2 -1 एंड x2 की पावर n2/2 -1। अब बोलोगे सर करना क्या है, बताओ, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब सुन यहाँ पे करना क्या, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था वही काम यहाँ पे करना। आपको क्या करना है, सुन u को लेट u इज इक्वल टू x1 अपॉन x1 प्लस x2 ले लेंगे। फिर मैंने क्या बोला, सुन नीचे वाले को v मानना है। तुम क्या करेंगे भैया, लेट v इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले लेंगे भैया, v इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास x1 प्लस x2 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना भैया, x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है ना। तो सुन ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे है ना। तो बेटा x1 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास ये v हो जाएगा। तो x1 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास uv हो जाएगी। क्लियर है। और अगर आप x1 की वैल्यू uv रखोगे तो x2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी भैया, तो x2 की जो वैल्यू, देखो ये x1 की वैल्यू uv रख रहा हूं तो इधर आ रहा है, तो सुन ये आएगा v माइनस uv हो जाएगा। तो हम x2 को लिख सकते हैं सुन v कॉमन 1 माइनस u, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये x1 x2 आ गया हमारे पास है ना। अब हम क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो वो की वही कहानी जो मैंने बताई, नया कुछ है नहीं भैया है ना। क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे इसका g का है ना, सुन g का जॉइंट पीडीएफ निकालेंगे है ना। तो क्या आता भैया, ये आएगा हमारे पास f x1 x2 और इसका जेकोबियन, काम खत्म। क्लियर है। और जैसे जेकोबियन के यहाँ x1 x2 है तो जेकोबियन निकल जाएगा है ना। तो मैं काम करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ और चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर। तो हमने क्या करा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास x1 x2 का जो जॉइंट पीडीएफ है वो आ रहा है सुन 2 की पावर n1 n2/2 गामा n1/2 गामा n2/2 एंड e की पावर x प्लस वाई अपॉन 2, सॉरी x1 एंड x2, माफी चाहूंगा ये है ना। एंड ये आएगा x1 की पावर n1/2 -1 एंड x2 की पावर n2/2 -1 है ना। और हम जानते हैं सुन ये x1 और x2 जो है ना, ये दोनों भी माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट के, मतलब जीरो से इन्फाइनेट के बीच में जाएंगे क्योंकि का स्क्वायर वेरिएट है ना, जीरो से इन्फाइनेट के बीच में जाएगा। अब हमने क्या करा सुन, जो मैंने करा वो पहले यहाँ लिख ही देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने क्या करा सुन, लेट है ना, यहाँ पे हमने u इज इक्वल टू ये ले लिया x1 अपॉन x1 प्लस x2 और जो नीचे वाला है उसको हमने क्या मान लिया भैया, v मान लिया। अगर ऐसा करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास x1 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास uv आएगी और x2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगा सुन, यहाँ पे x1 की वैल्यू uv रखेंगे और उधर लेके जाएंगे तो सुन v1 माइनस u हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं सुन, यहाँ पे मुझे जॉइंट पीडीएफ निकालना किसका, u और v का। तो भैया हम क्या करते हैं, ये आएगा हमारे पास x1 x2 का जॉइंट पीडीएफ और साथ में इसका जेकोबियन। भैया जेकोबियन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपके सामने बोला था जेकोबियन है ना। क्या होता बेटा, x1 x2 और यहाँ आएगा हमारे पास u एंड v। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ सुन, x1 को u के रेस्पेक्ट करेंगे तो v, x1 को v के रेस्पेक्ट करेंगे तो u एंड सुन यहाँ पे करेंगे तो x2 को u के रेस्पेक्ट करेंगे तो यार ये आएगा माइनस का v है ना। और x2 को v के रेस्पेक्ट करेंगे तो यार 1 माइनस u आएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो v इंटू 1 माइनस यू एन प्लस का uv, बेटा ये मल्टीप्लाई होगा तो uv से uv कैंसिल, बेटा यहाँ पे इसकी जेकोबियन की वैल्यू v आ जाएगी। क्लियर। सुन यहाँ पे इसको रख देते हैं है ना। अब जैसे इसकी वैल्यू आप पुट करोगे भैया, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। 2 की पावर n1 प्लस n2/2 है ना, गामा n1/2 गामा n2/2 है ना। अब देखो x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 हमारे पास क्या आ रहा, v आ रहा, तो यार ये आएगा हमारे पास e की पावर माइनस का v/2 है ना। अब x1 की वैल्यू, बेटा x1 की वैल्यू क्या आ रही है, uv की पावर n1/2 -1 है ना। और x2 सुन, x2 हमारे पास क्या आ रहा है सुन, v 1 माइनस u की पावर क्या आ रहा बेटा, n2/2 -1 और लास्ट में हमारे पास जेकोबियन दैट इज v। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। काफ़ी छोटी छोटी इक्वेशन बन रही है, समझ में आ जाएगा इधर। देखिए सुन यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा है ना। खैर ये तो आ ही गया। अब मुझे क्या निकालना है सुन, मुझे निकालना है मार्जिनल पीडीएफ ऑफ यू है ना। भाई अल्टीमेटली करना क्या है मुझे है ना, ये जो आ रहा है हमारे पास ये जॉइंट पीडीएफ ऑफ यू और वी आ रहा है, पर मुझे तो इसके बारे में पता करना है कि यार ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कैसा है।
तो मुझे निकालना है यहाँ पे u का, और u का निकालना है तो क्या करेंगे सुन, 0 से इन्फिनिटी g uv, और यहाँ पे इसको v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। ठीक है, तो यार वही काम करेंगे हम लोग। तो यार ये आएगा 1/2 की पावर n1 प्लस n2/2 गामा n1/2 गामा n2/2, और चूंकि मुझे v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो u नाम का जो कचरा है उसको मुझे बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो u से हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, सो एक तो u आ रहा है हमारे पास n1/2 -1, है ना। देखो ये u आ रहा है, और यहाँ से भी हमारे पास u आएगा, दैट इज 1 - u n2/2 -1। भैया ये भी बाहर आ जाएगा, क्लियर है। अरे भाई समझ रहे हो ना यार, हमें इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट करना था, हमें u को बाहर निकालना है ना। और यहाँ से हमारे पास ये आएगा सुन, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का v/2, और यहाँ से v की पावर ये आ रही भैया, है ना, और v की पावर ये आ रही, तो v की पावर ये आएगा स्टूडेंट n1/2 प्लस n2/2 -1 आ जाएगा ना, क्योंकि ये हमारे पास -1 और ये +1 पावर है, तो ये हमारे पास आएगा इंटू dv, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। और भैया ये गामा बीटा का कंसेप्ट लग जाएगा, है ना। तो यार हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये कहानी तो हमारे पास एज इट इज आएगी, दैट इज 2n1 प्लस n2/2 गामा n1/2 गामा n2/2, एंड ये आएगा सुन u की पावर n1/2 -1 n1 माइनस u की पावर n2/2 -1, राइट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सुन गामा बीटा का लग रहा है, तो अगर हम देखेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ रही, और यहाँ पे ये आ रहा है सुन n1 प्लस n2/2, है ना। सुन ये आ रहा है हमारे पास वैल्यू, है ना, अगर आप देखेंगे तो, है ना, e की पावर माइनस av, है ना, और v की पावर क्या आ रहा है सुन n-1 dv, याद है ना बेटा, ये हमारे पास आता है 0 से इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या आती है सुन गामा n अपॉन a पावर n, है ना। तो सुन यहाँ पे n की जगह क्या है, n1/2 n2/2, है ना। तो यार भैया क्या आ जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो इसका इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास गामा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से क्या आएगा, n1/2 प्लस n2/2, एंड ये आएगा सुन 1/2 की पावर n1 प्लस (2) प्लस n2/2। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, और ये 1/2 ऊपर गया तो सुन 2 पावर n1/2 n2/2, भैया ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। भाई समझ रहे हो ना यार, ये एक ही उल्टा चला जाएगा ना, तो n1 प्लस n2/2 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो ये टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या आ रही है भैया, कैंसिल हो रही है ना। ये टर्म इस टर्म से क्या हो जाएगी भैया, कैंसिल हो जाएगी, बाकी कहानी खत्म, है भैया। ये हमारे पास बीटा बन जाता है ना, क्या होता है सुन 1/बीटा n1/2 n2/2, है ना। और सुन ये आएगा u पावर n1/2 -1 n1 माइनस u पावर n2/2 -1, बेटा ये हमारे पास क्या होता है, बीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ हो जाता है। तो सुन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो u होगा वो हमारे पास बीटा 1 n1/2 n2/2 को फॉलो करता है ना। मतलब अगर देखा जाए तो x1 अपॉन x1 प्लस x2 जो होगा वो हमारे पास बीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अगर मैं यूं भी लिखना चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, x1 अपॉन x1 प्लस x2 इसको फॉलो करेगा। तो इस प्रकार से हम बहुत इजीली यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है, जितने भी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड टेस्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और मुझे लगता है आपको मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, काफ़ी अच्छा हम क्वालिटी कंटेंट आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। सुन बाकी एक और भी वीडियोस देखना चाह रहे तो ये वाले चैनल पे आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सुन ये वाला जो चैनल है वो CSR@GATE IIT JAM पे है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ये वाला जो चैनल है वो TGT PGT के लिए आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स केयर ऐप पे अगर आप हमारा कोर्स लेना चाह रहे हैं तो कैसे आपको कोर्स लेना है इसका डिटेल वीडियो आपको यहाँ जाके मिल जाएगा। बाकी अगर स्टूडेंट यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे जितनी भी हमारी प्लेलिस्ट है वो जाके आप यहाँ देख सकते हैं एंड यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।